हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो फ्रिक्शन से ही रिलेटेड है कि फ्रिक्शन क्या है। ये तो खैर हम पहली वीडियो में भी देख चुके हैं। और कितने टाइप्स के फ्रिक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम जानेंगे एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपके लिए एक स्टोरी हमेशा मेरे पास रहेगी, ठीक है। तो आज पहले थोड़ा सा स्टोरी आपको सुना देती हूँ, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो एक बार ही क्या होता है बेटा, जो मेंढक तो सबने देखे होंगे, फ्रॉग्स, तो इनका एक पूरा झुंड रहता है और वो कहीं घूम रहे होते हैं आपस में, जैसे आप लोग घूम रहे होते हैं ना, वैसे ही। तो एक बार ही क्या होता है, घूमते घूमते दो मेंढक जो है वो कुएं में बेचारे गिर जाते हैं और सारे जो मेंढक हैं वो ऊपर से देख रहे थे, ठीक। तो वो जो मेंढक हैं वो कुएं में गिर गए। अब वो ऊपर कैसे आए, वो सोच रहे थे बाहर जाना है। भाई सोचो, जेल जैसा ही है, कुएं में गिरना यानी कि फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाना, कभी बाहर नहीं निकलना, है ना। तो वो सोच रहे थे कैसे जाएं बाहर। वो आ नहीं पा रहे थे और कोशिश कर रहे थे, वो लगातार जंप लगा रहे थे पर वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो दूसरे जो और मेंढक थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई अब तुम बाहर नहीं आ सकते हो कभी भी, ऐसा करो वहीं रह जाओ, जितनी तुम्हारी ज़िंदगी बची हुई है। ऐसे तो कूद कूद के तुम अभी मर जाओगे, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो अपने आप को, अब कभी बाहर नहीं आ पाओगे। यह सुन के एक मेंढक तो किनारे पे बैठ गया, ठीक है, कि अब हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। और टेंशन के मारे उसका क्या हो गया, वहीं पे मर गया वो। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो फिर भी जंप लगाता रहा और लास्ट में उसने इतनी ज़ोर से जंप लगाई कि वो जो कुआं था या खड्डा ही कह ले हम लोग, एक गहरा सा खड्डा था, उससे वो बाहर निकल आया। तो और दोस्तों ने कहा भाई कैसे निकल गया तू बाहर, ठीक है। तब हम तो तेरे को बोल रहे थे कि तू बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, कैसा ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो उनमें से एक मेंढक ने कहा कि ये जो मेंढक है ना, ये बहरा है, ये सुन नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए उसको ऐसे लगा, जो कुएं में जो मेंढक गिरा हुआ था, उसे ऐसे लगा कि ये मेरा क्या कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि मैं बाहर आ जाऊं और मैं बाहर आ सकता हूं। इसलिए उसने इतनी ज़ोर से जंप लगाया। लेकिन वो जो दूसरा जो मर गया वो बहरा नहीं था, वो सुन सकता था, और इस वजह से उसका जो आत्मविश्वास है वो टूट गया और वो वहीं मर गया। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है बेटा। अगर हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ हासिल करें, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो आत्मविश्वास है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हमारे जो दोस्त हैं, ठीक है, हमारे जो क्या हैं अपने हैं, उनका सपोर्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने फ्रेंड्स को हम सपोर्ट करें, उनका उत्साहवर्धन करें, और कभी भी अगर हमारे लिए कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उन चीज़ों पे ध्यान न दें, बल्कि ये सोचिए कि क्या है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कहते हैं कि अगर इम्पॉसिबल को भी देखा जाए, उसको तोड़ा जाए, तो उसमें भी लिखा हुआ आता है आई एम पॉसिबल, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ भी लागू होता है। तो अगर आप लोगों के अंदर उत्साह है, कुछ करना चाहते हैं, भले ही स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, आप जानते हैं क्यों नहीं हो रही है, कोरोना की वजह से ये सारा डिस्टर्बेंस हो गया है, लेकिन आपके पास जो मटेरियल पहुंच रहा है, ठीक है, अपना उत्साहवर्धन करें और सोचें हम कर सकते हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि हमारा टॉपिक क्या है। और उससे पहले मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हमारी जो वीडियोस हैं, नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं, उनका आप आनंद लेते रहें। तो चलिए जानते हैं बेटा कि फ्रिक्शन क्या है। जैसे हम जान चुके हैं बेटा कि फ्रिक्शन क्या है, इट इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट। यानी कि एक ऐसा फोर्स है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस पे ये रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये बॉक्स है और ये एक सरफेस पे है ये बॉक्स जो है। तो अगर मैं इसको, हम लोग इसको इधर की ओर पुश कर रहे हैं, इसका मोशन इधर हो रहा है, ये क्या है, इसका मोशन है, अगर इधर की ओर हो रहा है
पुश करने के बाद, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की और एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यही आपका फ्रिक्शन कहलाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आपका लगता है वो है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये कितनी तरह का हो सकता है बेटा, आज हम लोग जानेंगे कितने टाइप्स का ये है। फ्रिक्शन के बारे में जो डीप स्टडी हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो चैनल पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अब जानते हैं आज जो आपका मेन जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितनी तरह का फ्रिक्शन होता है। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आपका एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड आपका रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है। ठीक है, नाउ से वन बाय वन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है आपका, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि द मैक्सिमल फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि इसको हम समझा सकते हैं बेटा, जैसे मान लो ये क्या, इट इज़ अ बॉक्स, ये आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, और आप इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टच से मस नहीं हो रहा, ऐसे ही है, नो मोशन, कोई इसमें मोशन नहीं है। और जब तक ये मोशन के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है, ऐसा जो फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं वो जो फोर्स है वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है आपका, जितना भी आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, इसमें कोई मोशन नहीं है, बट नाउ इट इज़ रेडी टू मोशन, ये तैयार तो है मोशन के लिए बट मोशन नहीं शो कर रहा है, ऐसा जो फ्रिक्शन है आपका क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसे हम कहते हैं। ठीक, दूसरा जो फ्रिक्शन होता है बच्चों वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है आपका, स्लाइडिंग यानी कि स्लाइड करना उस चीज़ का, अब ये मोशन के लिए तैयार है, समझ रहे हैं आप, इसी बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इधर की और आप इसे पुश कर रहे हैं और इसमें मोशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये अब मूव करके इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो और इसमें फ्रिक्शन किधर की और लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑलवेज फ्रिक्शन किधर लगता है बच्चों, ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, जो है आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि जब ये तैयार हो गया है मूवमेंट के लिए, ठीक है, हम कह सकते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली। अब ये स्लोली मूव करने लगा है या स्लाइड करने लगा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसे हम कहेंगे। ठीक है, और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है हम कह सकते हैं किसके ऊपर है, दूसरे सरफेस के ऊपर। ये है एक बॉक्स जो है, इसका सरफेस ये हो गया आपका, और आपका दूसरा जो है ये हो गया आपका जो सरफेस है, ये आपकी सरफेस के ऊपर, ये बॉक्स का सरफेस है और नीचे आपकी सरफेस है, इनके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन करेंगे, यानी कि स्लाइड हो रहा है बॉक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली और स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसे हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, आपका जो अगला फ्रिक्शन है वो है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही बॉक्स है आपके पास, ठीक है, और अब रोलिंग फ्रिक्शन में हमने क्या कर दिया, इसके इस बॉक्स पे नीचे से व्हील लगा दिए, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसमें व्हील लग गए तो ये रोल होंगे, घूमेंगे गोल गोल। ठीक है, ऐसा जो फ्रिक्शन है ये कैसा फ्रिक्शन कहलाएगा आपका, रोलिंग फ्रिक्शन हम इसे कह सकते हैं। हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हील रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक व्हील दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है, चलता है, ठीक है, मोशन करता है, और ये अब और आसानी से मूव करेगा। क्यों ऐसा होगा बेटा, क्यों ये आसानी से क्यों मूव करेगा रोलिंग फ्रिक्शन में एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमने कहा था ना, इसमें क्या होते हैं, हील्स एंड ग्रुप्स जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हर एक सरफेस जो रफ होती है, तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, जो ये हील्स एंड ग्रुप्स होंगे व्हील में भी, और आपके किस में होंगे, नीचे आपका जो सरफेस है उसमें भी होंगे, हील्स एंड ग्रुप्स होंगे, तो इनको फिक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता, इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिल पाता है।
ठीक है। और इस वजह से ये जो व्हील है ये मूव करते हैं ईजिली और आसानी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह देखते हैं, जैसे बैग वगैरह हैं, जो हमारे बैग्स होते हैं, हैवी सूटकेस वगैरह हैं, उसमें भी नीचे से व्हील्स लगा दिए जाते हैं। क्यों? जिससे कि क्या हो सके, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से वो ईजिली क्या कर सकें, मूव कर सकें। अच्छा, जो ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन है बेटा, ये क्या होगा, इट इज़ मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। होगा कि नहीं होगा? देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है कि नहीं, और इस वजह से इसमें जो क्या है आपका फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा ही लगता है। लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या है, इट इज़ क्या होगा, जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा, इट इज़ मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में ये कम होगा बच्चों आपका, ठीक है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैवी मशीन कैन बी ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हैवी मशीन्स होती हैं, ठीक है, या जो बड़े बड़े लॉक्स होते हैं, उनको, जो वुड्स के जो लॉक्स होते हैं हैवी, उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। किसकी हेल्प से? ये रोलिंग फ्रिक्शन की हेल्प से, या उनमें व्हील्स लगा के, ठीक है। अब ये तो 3 टाइप्स के फ्रिक्शन के बारे में हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, जो ये फ्रिक्शन है ना, इसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। इनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं हमारी लाइफ कैसे होगी। तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है बेटा, फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। ये जो फ्रिक्शंस है ये क्या करता है हमको, हम कैसे रहते हैं, वी आर एबल टू वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज एंड ग्राउंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग ओवर द ग्राउंड। जो हमारे शूज़ के जो सोल होते हैं और जो हमारी सरफेस है ग्राउंड की, ठीक है, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं बेटा। कैसे? जैसे कि इन दोनों में क्या है, ग्राउंड जो होगा उसमें भी क्या होंगे, हील्स एंड ग्रूव्स होंगे, और हमारे जो शूज़ होते हैं उसमें भी आप जानते हैं हील्स एंड ग्रूव्स उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाती, इंटरलॉकिंग हो जाती है और हम आसानी से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है हमें पीछे की ओर मूव करता है, ठीक है, लेकिन हमारे जो फुट्स हैं हम उसको आगे रख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ द शूज़ एंड ग्राउंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग। ये, और अगर ये नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, मान लीजिए सरफेस बहुत स्मूथ है, तो हम क्या हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, ठीक है। वाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स। जब हम पुश करते हैं ना तो ग्राउंड को हम बैकवर्ड की ओर, जो ग्राउंड है इधर, इसको किधर की ओर पुश करते हैं, बैकवर्ड्स की ओर। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने पहले कहा, हम ग्राउंड को बैक की ओर कर रहे हैं तो फिर जो फ्रिक्शन है वो हमें आगे की ओर पुश करेगा। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, तो हम पैर उठाते हैं ना तो हम ग्राउंड को, आप देखना कभी भी ऐसे पीछे की ओर पुश करते हैं, और इस वजह से जो फ्रिक्शन है वो हमें आगे की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव कराएगा और हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही ग्रेट एडवांटेज है। सोचिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम मूव ही नहीं कर पाते, हम चल ही नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा, जो फ्रिक्शन है ये इनेबल अस अ कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्कीटिंग। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारी कार्स वगैरह हैं वो स्किड करेंगी, वो स्लिप हो जाएंगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। जो कार्स वगैरह हैं इनको जो है किसमें हेल्प करता है, उनको प्रिवेंट करता है, स्कीटिंग से इनको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा क्या है, फ्रिक्शन इनेबल अस टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर। फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं पेपर पे। कैसे? जैसे देखिए, आपकी पेंसिल है बेटा, पेंसिल में जो आपका क्या है, आप जानते हैं ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। इसमें जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है आपका, पेंसिल की जो नोक होती है, ठीक है, वो क्या है आपका, ग्रेफाइट है वो। और जब इससे हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो पेपर में क्या होते हैं, हिल्स एंड ग्रूव्स, ठीक है। पेपर में क्या होंगे आपके, हिल्स एंड ग्रूव्स जो होंगे। और जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो वो जो वहाँ पे जो ग्रूव्स हैं उनके अंदर ये पेंसिल के जो ये ग्रेफाइट है वो छूट जाता है,
ठीक है। और इस वजह से क्या है, आपका ग्रेफाइट या पेंसिल जो लेड है वो छूट जाता है वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से उन हिल्स एंड ग्रुप्स में, ठीक है। उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो लिखा हुआ हमें दिखता है। कभी आपने देखा है कि अगर एक ग्लास पे आप लिखो तो क्या लिख सकते हो, वो तुरंत इरेज भी हो जाएगा क्योंकि उसमें हिल्स एंड ग्रुप्स नहीं होते, ठीक है। जो बहुत स्मूथ सरफेस होती है, अगर वहाँ पे हम लिखते हैं ना बच्चों, तो ईजिली इरेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हिल्स एंड ग्रुप्स नहीं हैं और उसमें पार्टिकल्स नहीं छूटते हैं, ठीक है। चाहे वो कलर हो, कलर भी तो तभी कर पाते हैं हम लोग, वो कलर इसलिए रुक जाते हैं वहाँ पे। मान लो आप कुछ पेंट कर रहे हैं, पेपर पे कुछ कलर लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों रुक जाते हैं वो? क्योंकि वहाँ पे हिल्स एंड ग्रुप्स हैं। तो जो वो ग्रुप्स हैं, जो खड्डे हैं उस पेपर में, हमें भले ही अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, बट होते हैं उसमें जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वहाँ पे वो कलर छूट जाता है बच्चों और हमें वो क्या होता है, दिखाई देता है वो कलर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बेटा, इसका और क्या एडवांटेज है, हम किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। फ्रिक्शन इनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड्स। कैसे? जैसे ग्लास टम्बलर है या अदर थिंग्स हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से जैसे हम जानते ही आप लोग, हमारे हाथों में भी क्या होंगे, हिल्स एंड ग्रुप्स होंगे और हम उसको पिक कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं। और अगर हमारे हाथों में ऐसे नहीं होता, ये कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। कब? जैसे हमारे हाथों में क्या लगा हो, ऑयल लगा हो, तो देखना बहुत चीज़ें हमारे हाथों से स्लिप हो जाती हैं, फिसल जाती हैं। होता कि नहीं होता? तेल लगा है अगर हमारे हाथों में तो स्लिपरी हो जाती है सरफेस और वो जो है वो ईजिली गिर जाते हैं हमारे हाथों से, चाहे ग्लास टम्बलर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो ग्रुप्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं ऑयल से और चीज़ें हम होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो फ्रिक्शन ही है कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं बेटा। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके साथ साथ फ्रिक्शन क्या करता है बेटा, ये हीट को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कैसे? जब हम मैच स्टिक जो होती है, माचिस की तीली जो होती है, जब इसको हम रब करते हैं, कहाँ पे? मैच बॉक्स के साइड में। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं तो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, सभी ने देखा होगा वैसे तो, है ना। तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, बिटवीन बोथ ऑफ देम, किन में? वो जो मैच बॉक्स की साइड वाली साइड है और आपकी जो मैच स्टिक है, उनमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होती है, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है और जो ये हीट है ये क्या बर्न करेगी, केमिकल को बर्न करती है और जो हमारी मैच स्टिक है वो जलने लगती है, इट्स लाइट अप, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बच्चों, जो फ्रिक्शन है इसका क्या है, अ ग्रेट एडवांटेज, बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि एक असाइनमेंट भी इसके साथ आपके लिए होगा और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट आपके पास इसमें क्वेश्चन है, व्हाई इज इट मोर डिफिकल्ट टू वॉक प्रॉपरली ऑन अ वेल पॉलिश्ड फ्लोर। सोचिए जरा, अगर कोई फ्लोर है उसको अच्छे से पॉलिश कर रखा है तो उस पर चलना डिफ़िकल्ट क्यों होता होगा बच्चों? क्यों होता है? बिकॉज द होल्स, जो आपका फ्लोर है उसके जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो है नहीं वहाँ पे, हिल्स एंड ग्रुप्स आर एब्सेंट ऑन देम। उसमें हिल्स एंड ग्रुप्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे और उसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, रफ होगी। तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी किसके बीच में, इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। जो सरफेस है आपकी फ्लोर सरफेस है, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी और इस वजह से क्या हो सकता है, हम लोग स्लिप हो सकते हैं और उस पर वॉक करना हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्लीपिंग एवरी टाइम यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। आपको कौन बचाता है हर टाइम जब आप आगे एक कदम रखते हो? कौन बचाता है? यू प्रिवेंट, कौन बचाता है? सोचिए, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कौन बचाता है आपको? फ्रिक्शनल जो फोर्स है वही बचाता है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई डू कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ ड्राई सॉइल। जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों को क्यों रब करते हैं ड्राई सॉइल से? देखना कभी भी जो कबड्डी खेलने वाले होते हैं ना, वो अपने हाथों को रब करते हैं ड्राई सॉइल से। व्हाई दे रब देयर हैंड्स, क्यों करते होंगे? जिससे उनके जो हाथ है ना वो रफ हो जाएं, ठीक है। और रफ हो जाएंगे तो क्या हो सकता है,
वो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको होल्ड कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर हाथ स्लिपरी होंगे तो दूसरों को पकड़ेंगे कैसे, वो तो स्लिप हो जाएंगे, है कि नहीं। इस वजह से जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों को क्या करते हैं बेटा, जो सॉइल है उससे रब करते हैं और जो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। अब है व्हाट इज़ मीन्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, ये हमने पहले भी आप लोगों को अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर व्हील्स लगा दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट या हम व्हील हम कह सकते हैं, लाइक अ व्हील रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जो वो रोक रही है, जो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन हम कह रहे हैं। और ये रोलिंग फ्रिक्शन वहीं पे होगा जहाँ पे आपके क्या होंगे, व्हील्स लगे हुए होंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन योर नोटबुक। आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताया है, स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है आपका और रोलिंग फ्रिक्शन है। 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इज देयर। जो अगली जो हमारी वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वी विल नो अबाउट द व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ये तो हमने एडवांटेज देखे ना, तो अगली वीडियो में हम डिसएडवांटेज देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है उसके क्या डिसएडवांटेज होंगे। और दूसरा हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।